हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेंचर्स आईक्यू कॉन्सेप्ट मेड सिंपल। आज हम क्या पढ़ेंगे? कुछ नया पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? रेशियो प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे। रेशियो प्रोपोर्शंस की प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था, बहुत सारे क्वेश्चंस के टाइप्स देखे थे हमने। प्रीवियस क्लास में मैंने इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन जो कि रेशियोज में थे उनको सॉल्व करना आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज हमारे सजेस्टेड लिंक्स पे जाइए और उन वीडियोस को देखें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आपको चीजें और आसानी से और अच्छे से समझ में आए। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, ये जो भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही मैं सॉल्व कराऊंगा। इन सेक्शंस के बाद जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक बार, तो फिर मैं एक बेसिक सेक्शंस कंप्लीट होने के बाद मैं प्रीवियस ईयर का एक और सेक्शन लूंगा और फिर उसके बाद में सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस की तरफ अपन चलेंगे। सीजीएल मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है। चलिए मान लेता हूं कि एक बार एक बेसिक क्वेश्चंस है ये, लेकिन है तो इंपॉर्टेंट ही, बेसिक भी तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बेसिक क्वेश्चंस को एक बार ट्रिक से अपन जिस तरीके से करते हैं कर लीजिए। फिर उसके बाद जब वो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे तब मैं आपको जनरल मेथड से और बहुत सारे दूसरे मेथड से भी समझाऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके से कर सकते हो, एग्जाम में कितनी जल्दी कर सकते हो किसी क्वेश्चन को भी। तो हम उसके बारे में उस समय बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके लिए इतना ही काम है। इन क्वेश्चंस के कांसेप्ट्स को अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि ये डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एसएससी के, नहीं, ये आईबीपीएस के हैं, ये रेलवे के हैं, ये डीआरडीओ के हैं और भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है। तो प्लीज 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 इन क्वेश्चंस को एक बार देखते रहिएगा, अच्छे से पूरे पुराने वीडियोस को रिवाइज करें और आगे बढ़ते जाइए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज अपन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे देखेंगे? जैसे हमने पहले क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है, क्वेश्चंस के बेसिस में मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, उसी टाइप के क्वेश्चंस को अपन आगे बढ़ाते हैं। उसमें कुछ था, आज थोड़ा अलग होगा, डिफरेंट कांसेप्ट होगा, तो वही कांसेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा। किस तरीके से सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा आप। चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो चुका है, चलिए देखिए और अब अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूट है, उसमें बच्चों का रेशियो एट इंस्टीट्यूट इन द रेशियो ऑफ 2 3 5 क्या दे रखा है? एक इंस्टीट्यूट में बैचेस होते हैं, डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो उनमें जो बच्चों का रेशियो दे रखा है वो 2:3:5 दे रखा है। हर एक क्लास में 20 बच्चे बढ़ा दिए। कितने बढ़ा दिए? 20 बच्चे बढ़ा दिए। यार बहुत बड़ी बात है, 20 बच्चे बढ़ा देता हूं तो रेशियो चेंजेस टू 4:5:7। तो रेशियो 4:5:7 पे बदल जाता है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 बैचेस। पहले बताओ कि जो बच्चे टोटल कितने थे बढ़ाने से पहले पूरे इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे थे, आपको ये बताना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, याद रखिए। पिछले वाले वीडियो को अगर आप याद करोगे, अगर आपने अच्छे से देखा तो याद करो पिछले वाला वीडियो, मैंने आपको 2 रेशियो में तो बताया था, 2:3 था और फिर वो 4:5 बन गया, 3 बढ़ाया तो किस तरीके से अपन ने सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन को मैं उसी कांसेप्ट से सॉल्व करूंगा, ज्यादा कोई मगजमारी नहीं करेंगे, उसी कांसेप्ट से सॉल्व करेंगे। पहले लेकिन बेसिक जरूर देखेंगे, बेसिक मेथड क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंस्टीट्यूट में बच्चों का रेशियो 3 बैचेस में क्या है? फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और थर्ड बैच। 3 बैच है, 2 3 5। आज एक चीज समझ में आई आपको किस तरीके से हुआ? बहुत आसान था, वो तो मैंने लिखा ही है सर, ये तो आसानी है। अब हर एक बैच में 20 बढ़ गए, इसमें भी 20 बढ़ गए, इसमें भी 20 बढ़ गए, तो अब ये रेशियो क्या बन गया? 4:5:7, 4:5:7 ये बन के आ चुका है। आपको बताना है इस समय ये वाला रेशियो क्या है, ये नंबर क्या है आखिरकार, फिर इनको ऐड करना है और ये निकालना है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि 2:3:7 है तो मैं इसको 2x 3x और 5x भी तो बोल सकता हूं। आई थिंक बोल सकता हूं, नॉर्मल सी बात है। अब इस 2x में 20 जोड़ा तभी तो 4 बना। याद करो प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको, 2x में जब 20 जोड़ा तभी तो 4 बना है। तो अपन क्या करते हैं, 2x प्लस 20 बराबर 4। देखिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया क्योंकि इसका रेशियो 4 बना। अपॉन इस 3 में 20 जोड़ा तो 3x है ये, प्लस 20 अपॉन 5। आई थिंक चीज समझ में आई, बहुत आसानी से हो गया। अब अपन इस x की वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ फिर x की वैल्यू यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे और वो जो भी वो नंबर बन रहा होगा उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए 5 यहां पे मल्टीप्लाई हुआ तो 5 2x प्लस 20 4
3x प्लस 20, 5 2 जा 10, 10x, 5 2 जा 100, 12x, 4 2 जा 8, 80। आई थिंक चीज क्लियर है। ये 10x इधर चला गया, ये 80 इधर आ गया, तो ये कितना बन गया 2x। देखो 10x जब यहाँ पे जाएगा, देखो इक्वल्स टू की तरफ से ऊपर से जंप, तो साइन बदल लेता है, कोई भी नंबर हो कुछ भी हो अपना साइन बदल लेगा। तो ये प्लस था, यहाँ जाके माइनस, तो ये जाके माइनस बना, तो क्या हुआ ये देखिए अब क्या होगा, जो भी नंबर होता है इक्वल्स टू के ऊपर से जंप करता है तो वो अपना साइन बदल लेता है, चाहे वो 10x हो या कोई नंबर हो। तो ये 10x आ गया तो ये 2x बन गया, 80 इसके ऊपर से आया तो माइनस का बन गया, तो 100 में से माइनस का 80, तो ये तो 20 बराबर 2x हुआ, तो x बराबर 10। देखिए x बराबर 10 कैसे, 2 यहाँ पे नीचे आ गया और क्या उसने काट दिया उसको, तो वो क्या बन गया 10 बन गया। अब 10 को यहाँ रख दो, तो 2 इंटू 10, 3 इंटू 10 और 5 इंटू 10। देखिए ये चीज क्लियर है आपके, तो 20 30 और 50, 50 30 80 और 20 कितना हुए 100, यानी टोटल इंस्टीट्यूट में बच्चे कितने 100 है। बहुत आसानी से हो गया। देखिए इतने चुटकी भर में हो जाता है ये बेसिक तरीके से क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं वो शॉर्ट ट्रिक वाले तरीके से सॉल्व करूंगा जो मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं 2 3 4 5, देखो 2:3 तो 4:5, देखो कितना बढ़ रहा था 20 और 20। देखिए आप चाहो तो 2 3 ले सकते हो, देखो इसका 2 3 ले रहे हो तो इसका 4 5 लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसके आगे भी देखो 2:3:5 है ना, अगर इसका 3 5 लेते हो तो यहाँ पे 5:7 लेना पड़ेगा। याद रखिएगा ये एक है, ये एक है, ये एक है। अगर ये लेते हो तो इसका और इसका लो, इसका और इसका लेते हो तो इसका और इसका रेशियो लो, और इन दोनों का लेते हो तो इन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। तो मैंने यही किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं हटा रहा हूं इसको इससे मल्टीप्लाई से, तो 4 3 12 और 5 2 10। मैंने क्या किया था, माइनस किया था, याद करो 5 2 10 4 3 12, 12 में से 10 गया तो बचा 2, यहां पे 20 से 4 गुणा हुआ तो 80, 20 से 5 गुणा हुआ तो 100, तो बचा कितना 20। तो यहां पे रख दीजिए 20, यानी 1 बराबर मेरा 10 हो गया। अगर 1 बराबर 10 है तो भैया 2 किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर। 1 बराबर 10 तो 3 किसके बराबर, 30 के बराबर। और लास्ट रेशियो क्या था 5, लास्ट रेशियो क्या था, देखो 2:3:5 था, तो 5 किसके बराबर 50, तो 50 30 80 और 20 100। देखिए मैंने बेसिक से और जनरल से, बेसिक से और ट्रिक से दोनों से करना सिखा दिया आपको, बहुत आसानी से हो गया। अब एक और ऐसा तरीका होता है, देखो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको x लगा के कर देंगे, तो अगर ये x लगा के करेंगे तो वो अभी थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। जब आप ये कांसेप्ट अच्छे से सीख जाओगे ना, फिर मैं उसके ऊपर लेके जाऊंगा आपको कि उसको कैसे सीखना है, नहीं तो आपको अभी नफरत होने लग जाएगी मैथ्स से। तो अपन को ऐसा नहीं करना, मेरे को आपको प्यार करवाना है मैथ्स से, सब्जेक्ट से प्यार करवाना है। तो अपन क्या करो, अभी इस चीज को अच्छे से समझो, फिर अपन आगे और बढ़ेंगे। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके, बहुत आसानी से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस चीज को यहां से हटा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया मेरे लिए, कुछ नया क्या लेकर आया। चलो आपकी स्क्रीन पे वैसे भी क्वेश्चन तो शो हो चुका है पहले से। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ द 2 पर्सन इज 5:3 एंड दैट देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। देखिए ये नया क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो तो पिछले वाले से रिलेटेड ही था। अब नया क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ द 2 पर्सन इज 5:3। मेरे पास जो रेशियो ऑफ इनकम है वो 5:3 है। देखिए इनकम 1 है कि इनकम 2 है। अब देखो 2 पर्सन है, मैं कह देता हूँ ये ए और बी है। चलिए देखते हैं, ये इनकम है, आय है उनकी ए और बी की 5:3 में। तो 5:3 में इतना ये क्या है, चलो देखते हैं आगे। आगे क्या कहता है, उनके खर्चे 9:5 है। एक्सपेंडिचर इज 9:5। आगे क्या कहता है,
Find the income of the person. I find the income of each person if they save rupees 1300 and 900. अरे यार क्या क्वेश्चन है, 1300 और 900 दोनों बचाते हैं अगर, तो बताओ मुझे कि इनकी इनकम क्या है। आई थिंक चीज समझ में आई आपको क्या है, ये कितने बचाता है, ये ए पर्सन 1300 बचा रहा है और ये बी पर्सन मेरा कितने बचा रहा है, 900 बचा रहा है। ठीक है, ये 1300 बचाता, वो 900 बचाता। अब वो पूछ रहा बताओ इनकी इनकम क्या होगी यार, इनकी इनकम निकालनी, क्या करें कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को तो क्वेश्चन ही। बहुत आसानी से ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा वो कह क्या रहा है। उन चीजों को समझिए फिर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में समझने लायक क्या है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, मैंने किस तरीके से क्वेश्चन करवाया। बस यही एक वैल्यू दे रखी है। अब इसको अपन अलग अलग तरीके से करेंगे, बेसिक से भी करेंगे जैसा पहला लगाया था उसी तरीके का कंसेप्ट है। कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है भाई, कंसेप्ट कोई चेंज नहीं होगा, याद रखो कंसेप्ट हमेशा एक ही रहता है, एक ही चीज रहती है जो फॉलो होती है। चलो देखते हैं, मैं पहले बेसिक से करूंगा, मैं पहले बेसिक से बताना चाहता हूं आपको, सेम टू सेम तरीके से करूंगा। देखो ये हटा देता हूं, ये भी लाइन हटाता है। इनकम 5 और 3 के अनुपात में है, लेकिन 5 और 3 नहीं है, अनुपात में है। कुछ भी हो सकती है, 50-30 हो सकती है, 500-300 कुछ भी हो सकती है, मुझे क्या पता। मैंने क्या करा, इसके और इसके 5x और 3x लगा दिया। आई थिंक लगा सकता था। तो उसने क्या कहा कि सर 5x में कमाता हूं। ये ए आदमी क्या कहता है कि सर मैं 5x कमाता हूं और 2000 रुपए बचाता हूं। एक बात याद रखना हमेशा, जो भी आपकी आय होती है, आपकी जो आय होती है, आपकी इनकम जो भी है, वो हमेशा आपकी बचत प्लस आपका खर्च होती है। ये चीज तो बहुत नॉर्मल सी है। जो भी आपकी सेविंग्स है प्लस आपका एक्सपेंडिचर, ये एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है। आपने अपनी डेली लाइफ का कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए हैं, आपने 50 खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 50, और खर्च 50 किए, बचे भी 50 है, तो टोटल आपकी मम्मी ने कितने दिए, 100 रुपए दिए। नॉर्मल सी बात थी, इतना सा कंसेप्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना मेरी बात पर। अगर मेरे को इनकम मेरी 5x पता है, इसमें से अगर मैं मेरा, ध्यान दो मेरी बात पे, मेरी बात बहुत कीमती है भैया, 5x में कमाता हूं, इसमें अगर इसमें से मैं मेरी बचत घटा दूं तो क्या मुझे मेरा खर्च मिल जाएगा? हाँ सर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, नॉर्मली तो है। मैं मेरी, वापस ध्यान दो मेरी बात पे, मैं मेरी इनकम में से मैं मेरी बचत घटा देता हूं। तो मेरी इनकम अगर 5x है और उसमें से मैंने मेरी बचत घटा दी जो कि 2000 है, तो मुझे मेरी एक्सपेंडिचर मिलना चाहिए ना, जो कि 9 के बराबर है। आई थिंक क्लियर है चीज, आपके समझ में आई? बहुत आसान सा कंसेप्ट है। वही वाला क्वेश्चन है जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। याद करो, 2 नंबर दे रखे थे और उनको सबट्रैक्ट किया गया था। तो इधर भी तो मैं सबट्रैक्ट ही कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं सबट्रैक्ट? आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कब सबट्रैक्ट करना है, कब घटाना है, कब बढ़ाना, पता ही नहीं चल रहा सर। तो ध्यान दो ना, ये इनकम दे रखी है और यहाँ पे इसका खर्च दे रखा है। इनकम में से अगर खर्च निकालना है तो बचत को घटाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो बचत दे रखी है, यही तो कला की बात है। अगर 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 ये कहता कि मेरी इनकम ना होकर ये कहता कि ये तो मेरी सेविंग्स है, तो मैं क्या करता, आप ध्यान दो, इसमें से जो भी ये है प्लस जो भी मेरे को ये दे देता, ये दे देता, तो इन दोनों को मैं जोड़ के मेरी सेविंग्स के बराबर कर देता। क्या करता, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, जो भी मेरी इनकम दे रखी है वो। चीजें देखो इस तरीके से बन रही है, बहुत आसानी से बन रही है। देखो ध्यान दो मेरी बात पे, अभी मैंने आय दे रखी है मेरे को क्वेश्चन में, इनकम दे रखी है क्वेश्चन में, तो इनकम में से जब एक्सपेंडिचर हटता है तभी तो मेरे को, इनकम में से जब सेविंग्स घटेगी तभी तो मेरे को एक्सपेंडिचर मिलेगा। इनकम में जो मेरी आय है उसमें से मैंने मेरी बचत घटा दी, तो मुझे क्या मिल गया, मेरा एक्सपेंडिचर, मेरा खर्च मिल गया। इजी सा कंसेप्ट है। इनकम और खर्च का दे रखा हो और सेविंग की वैल्यू दे रखी है तो माइनस कर दो, बात ही खत्म। एक्सपेंडिचर और सेविंग्स दे रखी है आपको तो उन दोनों को प्लस कर देना उस समय, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस इस चीज का ध्यान रखना। दे क्या रखा है यहाँ पे, इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा है और क्या दे रखी है, सेविंग्स दे रखी है, तो इनकम में से सेविंग्स घटा दो तो एक्सपेंडिचर, और भी कुछ दूसरी वैल्यू दे रखे हो। अगर सिर्फ यहाँ पे सेविंग्स और एक्सपेंडिचर है तो ये दोनों भैया कहीं ना कहीं से तो जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में सेट करेंगे। इन चीजों का ध्यान रखना। तो 5x - 2000 अपॉन 3x
माइनस आपकी कितनी है, इसकी सेविंग्स कितनी थी, 900 रुपए की। ओके, अरे 1300 है यार, कहाँ 2000 करवा रहे हो, ये 1300 है, 1300 और ये 900 है। मैं 2000 लिखा जा रहा हूँ, 2000 नहीं है, ये 900 है। 1300 और 900 आई थिंक ठीक है। तो 1300 और 900 और ये कितना बन गया, 5 बन गया। चीज क्लियर है। अब इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा कर दो, सॉल्व कर दो। अब वो तो वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, क्या फर्जी फर्जी क्वेश्चन करा रहा हूं। 5 यहाँ पे गया, इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ 25x, 13 y 65, 9 3 27x, 9 9 8100। ठीक है, ये 25x जब यहां जाएगा, देखो ऊपर से होके जाता है तो क्या होता है, माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 2x। ये यहां पे आ गया तो ये प्लस का 8100 माइनस का 6500। आई थिंक चीज समझ में आई आपके। तो ये बन गया 1600, ये यहाँ पे गया तो ये तो प्लस का 2x बन जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया 1600 बराबर 2x, x बराबर 800। अब बस यहाँ पे रख दो x 800, तो 5 इंटू 800, 3 इंटू 800, 4000 और 8 के 24, 2400। अब क्या है, इनकम आगे, एक्सपेंडिचर पूछेगा, एक्सपेंडिचर क्या है, 2000 रुपए घटा देना, आंसर आ जाएगा। आई थिंक चीज समझ में आई आपके। मैंने क्या किया, इसमें से 1300 रुपए घटा दो और इसमें से 900 रुपए घटा देना, बस खत्म कहानी, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से करना है। चलिए, आई थिंक सो चीज समझ में आई आपके, बहुत आसानी से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया, इसी टाइप का क्वेश्चन है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसको मैं शॉर्टकट से भी करवा दूं एक बार आपको, ताकि आपको चीज और समझ में आए। चलिए, शॉर्टकट से भी देख लो एक बार। इनकम, एक्सपेंडिचर 1300 और 900। आई थिंक क्लियर। क्या करना है, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। 9 3 27, 5 5 25। ध्यान दो, 9 3 27, 5 5 25, बचा कितना, 2, तो 2 को यहां रख दो। ठीक है, यहां पे 9 9 81, 13 5 65, 9 9 8100। देखो 9 9 8100 होगा ये 8100, और ये हो जाएगा 6500। 8100 में से 6500 गया तो बचा 1600, तो 1 बराबर 800, तो 800 यहां रख दो, तो 800 और इंटू 800, तो 800 इंटू 5 मेरा 4000 और ये 2400, 2400। चीज समझ में आई आपके, बहुत आसानी से हो जाएगा, चीज इस तरीके से समझ में आती जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया, इसी टाइप का क्वेश्चन है, अलग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, the ratio of income of A and B is 3:2 and the ratio of their expenditure is 4:3। 2000 रुपए बचाता है और दूसरा 900 रुपए बचाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट ही ट्रिक से करूंगा। देखो मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया तुम्हें किस तरीके से मेथड से करना है, ट्राई करो खुद से। नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ना मुझे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो इसको ट्रिक से करूंगा, जल्दी जल्दी फटाफट, आप भी चीजें समझो और अच्छे से करो। द रेशियो ऑफ द इनकम, ए और बी की इनकम की बात कर रहा है वो, A and B is 3:2, और उनके जो एक्सपेंडिचर, उनका जो खर्चा है उसका अनुपात है 4:3। ये 2000 रुपए बचाता है और ये 900 रुपए बचाता है। चीज क्लियर। सॉल्व करो, कैसे करेंगे, वही तरीका, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। 4 2 8, 3 3 9। वापस 4 2 8, 3 3 9, बचा कितना, 9 में से 8 गया, 1 बच गया। नेक्स्ट 9 4 36, 9 4 36 होता 3600, और ये हुआ 2000 इंटू 3 6000। 3600 में से 6000 घटा दो, 3600 में से 6000 घटा दो तो बना वो 2400। देखो मैं करके बता देता हूं, नहीं तो कहोगे कि सर कैसे 2400 बन गया। चीज देखिए, 10 में से 6 4, 5 में से 2, 2400 नॉर्मल सी बात है, आसानी से हो गया। 3600 में से आप 8100 में से 3600 घटा दो, तो दैट इज इक्वल्स टू 2400। तो 1 बराबर 2400, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 7200। देखो मैंने 2400 इंटू 3 किया, ये याद रखना, 2400 इंटू 3 7200, 2400 इंटू 2 4800। आई थिंक चीज समझ में आई आपके, बहुत आसानी से कर लिया मैंने ये क्वेश्चन।
इसी तरीके से क्वेश्चन होते जाएंगे यार, आप बस पढ़ते जाओ, देखो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन हो जाते हैं। एक ही कंसेप्ट होता है हर क्वेश्चन पे कंसेप्ट एक ही चलता है, बस आप पकड़ नहीं पाते हो, उसे पकड़ नहीं पाते। उसको पकड़ने के लिए पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ वो स्ट्रॉन्ग कर लो। मैं गारंटी देता हूँ आपको क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे भी थोड़े टाइम में एग्जाम्स की डेट्स आएंगी, तो जब तक आपकी प्रिपरेशंस तैयार हो जाएंगी, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें होती जाएंगी, और मैं आपके लिए वैसे भी एडवांस सेक्शंस तो लेकर आऊंगा ही। तो प्लीज एक बार इसको समझ लो, फिर देख लेते हैं, बहुत आसानी से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाया है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या कहता है, वो ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन, फिर मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन जो इसका सॉल्व करूंगा वो ये कर लेता हूं। चलो 5:3 दे रखी है, ए और बी की इनकम 5:3, और एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है मेरे को इस बार 9:5। देखो आप कहोगे सर ए की जैसे क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो आप? मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन पे आपकी पकड़ हो जाए, कोई आपको हिला ना सके। इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ क्वेश्चंस का प्रोपोर्शन रेशियो होता है कि इतने क्वेश्चन तो ये आएंगे, तो आप कम से कम इसको सही कर दो, बाकी और मैं सही करवाता जाऊंगा जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, है ना? तो इस चीज को सीखते जाओ। तो मैं ये क्वेश्चन आपको याद करवा देना चाहता हूँ, एक बार बस सोते हुए भी आपको यही क्वेश्चन याद रहे। मैथड कोई भी पूछ ले फटाफट सॉल्व करा, जैसे जैसे सॉल्व करोगे वैसे वैसे सीखते जाओगे। तो 2600 दे रखी है सेविंग्स, इसकी 1800। वही चीज इसको इससे 5 5 25 9 3 27। अरे वाह, 5 5 25 9 3 27, बचा कितना? 2। वाह, 1800 इंटू 9, 18 इंटू 9 मेरा 162 होता है, तो ये होता है 16,200। 18 इंटू 9 162 और डबल जीरो लगा दो तो 16,200। उसी तरीके से 2600 इंटू 5 कर लो, 26 इंटू 5 मेरा कितना होता है? 130। 26 इंटू 5 मेरा 130 और डबल जीरो और लगा दो। आई थिंक चीज क्लियर है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख के माइनस कर लेता हूं। 3200 यानी 2 बराबर 3200, 2 बराबर 3200, तो 1 किसके बराबर? 1600 के बराबर। 1 1600 के बराबर तो 5 मेरा 8000 के बराबर, और ये मेरा 4800 के बराबर। चीज समझ में आई आपके? बहुत आसानी से कर लिया। चीजें इसी तरीके से समझ में आती जाएगी, बस आपको बने रहना है, चीजें अच्छे से हो जाएगी। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इन क्वेश्चनों को मैं ट्रिक से करा रहा हूं, आप क्या करो, बेसिक से लगो, नहीं होता कमेंट सेक्शन में पूछ लो कि सर ये हुआ नहीं, तो मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। क्या प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भेज सकते हैं, तो मैं सोल्यूशन भेजूंगा तो आप उससे सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया मेरे लिए? ABC 3 7 4 एक्सपेंडिचर दे रखा है, अरे ये क्वेश्चन डिफरेंट। ABC 3 7 4 रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर A says ₹300 आउट ऑफ 2 फाइंड द सेविंग्स ऑफ A। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा, हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो सही से, जब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ, ठीक है? तो आप ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए, देखिए, समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें वो सच और झूठ वाला कंसेप्ट भी लगेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार देखिए क्वेश्चन। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार पूछा हुआ है एसएससी में 17 और 12 में, तो इस क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन है ये। अनुपात दे रखा है इनकम का, ये मेरे आय का अनुपात उसने दे दिया है। आय क्या कह रहा है वो? ए बी सी की, ए बी और सी, 3 7 और 4, ये अनुपात दे दिया उसने 3 7 4 का। फिर वो कहता है मेरे खर्च होते हैं, मेरे पैसे भी खर्च हो रहे हैं भाई, तो मेरे खर्च, जो भी मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो 4 3 5 में हो रहा है, ठीक है? अब उसने आपसे क्या पूछा, अभी वो कुछ और भी कह रहा है, लाइक ए 2400 रुपए बचाता है, ए 2400 रुपए, ए 2400 में से 300 रुपए बचाता है। 2400 रुपए इनकम है ए की, और सेविंग्स कितनी है, बचत कितनी है? 300, ठीक है? और वो कहता है सी की बचत ज्ञात करें। वो क्या कह रहा है आपसे? सी की बचत बता दो भाई, सी की बचत क्या होगी। आई थिंक क्लियर है, क्वेश्चन यही है। अब देखो सच और झूठ याद करो, क्या कहा था मैंने? क्वेश्चन में कभी कभार एक सच दे रखा होगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन चलाओ पहले।
एक ही इनकम उसने 2400 रुपए दे दिए, वो 2400 में से 300 रुपए बचा रहा है, यानी एक 2400 रुपए कमा रहा है, लेकिन एक ही इनकम यहाँ पे तो सर 3 दे रखी है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा झूठ तो 3 है और मेरा सच 2400 है, तो इनका कंपैरिजन कर लो, सच हमेशा ऊपर रहता है, झूठ हमेशा नीचे रहता है, उससे मैं इन सबकी इनकम निकाल दूंगा, उससे मैं इन सबकी इनकम निकाल सकता हूं। देखो कैसे, 2400 रुपए उसने बचाए हैं, 2400 रुपए सॉरी उसने कमाए हैं, तो इसका सच क्या है, इसका झूठ क्या है, 3, तो 2400 बटा 3, चीज क्लियर, 2400 बटा 3। ए की इनकम निकालनी है, ए की इनकम तो आपको वैसे ही पता 2400 है, बी की निकालनी है तो इंटू 7 कर लो, सी की निकालनी है तो इंटू 4 कर लो, ठीक है 4 कर लो, मैं सबकी इनकम निकाल देता हूं। 800, 8 7 56, 5600, 8 4 32, 3200। आई थिंक चीज क्लियर। तो इसकी तो वैसे भी 2400 गिवन है, इस भाई साहब ने 5600 कमाए, और जो लास्ट वाले भाई साहब हैं मेरे 3200 रुपए कमाते हैं। चीज समझ में आई आपके, कितना आसानी से हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब वो क्या कहता है कि भाई मैं क्या करता हूं, 2400 में से वो 300 रुपए बचाता है, यानी 2100 रुपए तो वो खर्च कर रहा है। 2100 रुपए, देखो क्वेश्चन पे जाओ, देखो घुमा रहा है वो आपको राउंड राउंड राउंड। आपको एक बार समझ में आ गया ना, फिर तो आप बादशाह हो। कैसे? उसने कहा कि मैं 2400 रुपए कमाता हूं सर, लेकिन मैं 300 रुपए खर्च कर देता हूं, तो मेरा जो वो रह गया खर्च, सॉरी 300 रुपए मैं बचा देता हूं, तो मेरा खर्च कितना रह गया। मैं 2400 रुपए कमा रहा हूं, 300 रुपए में बचा रहा हूं, तो मेरा खर्च कितना है, 2400 में से 300 घटा दो। तो 2400 में से जब मैंने 300 रुपए घटाए, मुझे मिले 2100 रुपए, यानी मैं 2100 रुपए खर्च कर रहा हूं, यानी मेरा जो दूसरा सच जो निकल के आया है वो क्या है, 2100 रुपए, यानी मैं 2100 रुपए, मेरे जो 2100 रुपए वो मेरा खर्च है। लेकिन क्वेश्चन में तो खर्च भाई 4 दे रखा है, यहाँ पे ए का खर्च 4 दे रखा है, तो ए का खर्च निकालेंगे, ए के खर्च को कंपेयर करेंगे इससे, और सी का खर्च निकाल देंगे। तो क्या करूंगा मैं, देखो यहां पे कर रहा हूं मैं, इसको हटा देता हूं, 2100 बटा ये 4 और इनटू क्या करूं, देखो मेरे को ए से तो कोई लेना देना ही नहीं है, मेरे को तो सी की बचत बतानी है। सी की इनकम पता चल गई, खर्च पता चल गया, तो दोनों को माइनस करूंगा तो बचत आ ही जाएगी ना। तो 2100 बटा 4 और इंटू 5। आई थिंक क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 1 4, 4 5 20, 10 बचा, 4 2 8, 4 5 20, 525 इंटू 5, तो 525 इंटू 5 2625, ठीक है, यानी ये 2625 रुपए खर्च करता है। चीज समझ में? अगर वो पूछता है बी का खर्च क्या है, तो इंटू 3 कर देना, यहाँ पे कौन से फर्क पड़ रहा है। तो 2400 अपॉन 4, तो मैंने इसको डिवाइड किया, 4 5 20, 10 बचा, 4 2 8, 2 बचा, 20 बन गया, 4 5 20, 525 इंटू 5, 5 5 25, 5 2 10, 11 12 1, 2625, यानी 2625, तो 3200 में से 2625 घटा लो, 75 5 और 0, यानी वो 575 रुपए क्या करता है, खर्च करता है। 575 रुपए क्या करता, सॉरी 575 रुपए वो बचाता है। मेरे इनकम में से ये माइनस कर दिया, तो मेरी क्या आ गई, मेरी बचत आ गई। उसको बचत ही पूछती थी, मैंने बचत निकाल दी। देखिए क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान था ये, बस आपको अगर सच और झूठ वाला कंसेप्ट याद है तो आप ये कर सकते हो, कौन सी प्रॉब्लम थी। चीजें उसी से लिंक्ड ही तो है। मैंने क्या चीज नई इस्तेमाल करी क्या, नहीं, कोई चीज मैंने नई इस्तेमाल नहीं करी, मैंने प्रीवियस कंसेप्ट को यूज किया। हर क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड ही होता है। आपको बस लगता है कि अरे ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, क्वेश्चन वैसे का वैसा ही है। आपको अगर कोई डाउट होता है, कोई भी डाउट है यार, कैसा भी डाउट है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका आंसर दूंगा आपको, किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो उस चीज को वैसे वैसे ट्राई करते जाओ, करो, और क्वेश्चन ट्राई कर नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बैठा हूं ना, मैं कहां जा रहा हूं। चलिए अपन क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को और लेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं आपके साथ और क्वेश्चंस लूंगा इस तरीके के, अपन और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अपन बेसिकली लेते जाएंगे और भी आगे सारी चीजें चलती जाएंगी। और प्लीज वेंचर साइकिल से बने रहो, क्योंकि हम डिफरेंट कोर्सेज ला रहे हैं यार।
आपके लिए, मेरे लिए थोड़ी ला रहा हूं, मैं तो आपके लिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपका पेपर अच्छा हो। हम इंग्लिश के कोर्स लेकर आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस सेक्शन शुरू हो चुका है, इंग्लिश भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस सारी चीजों को पढ़ते जाओ। रीजनिंग शुरू होने वाला भाई, रीजनिंग जो आराम से हो सकता है, रीजनिंग का सेक्शन शुरू हो जाएगा, इंग्लिश शुरू हो जाएगा, जीके चल रहा है, साइंस भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें शुरू होने वाली। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है। आप पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहो वेंचर्स IQ के साथ। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं बता सकते कमेंट में मेल कर दो, मेरी मेल आईडी भी अवेलेबल है सब जगह। फेसबुक पे लिख दो, मेरे को मेल करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन बताओ मुझे। अपने तक मत रखो, मुझे बताओ कि सर हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमको कैसे पढ़ना है। तो हम उससे रिलेटेड भी कुछ करेंगे आपके लिए, डाउट सेशंस रखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो चलो मेरे साथ बने रहो वेंचर्स IQ के साथ। थैंक यू।